हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि आपने देख लिया कि हम 9th क्लास का सेल चैप्टर कवर अप करने वाले हैं, यानी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हमने देखा क्या कि हमको क्या क्या पढ़ना है, उसके बारे में हमने नोट डाउन कर लिया है ताकि आपकी वीडियो कम समय की हो और आप कम समय में ज्यादा चीजें कवर कर पाए। तो बच्चे, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छा पढ़ रहे होंगे और हम लेकर के आ गए हैं बायोलॉजी के लिए आपके। तो सबसे पहले सेल की बात करें तो हम सभी जान रहे हैं कि हमारा ये जो विशालकाय शरीर है ये सब सेल से ही बना है। यानी सबसे पहले सेल बनी, फिर सेल ने टिश्यू का निर्माण किया, टिश्यू ने ऑर्गन बनाए, ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम का रूप लेते हैं और तब जाके कहीं हमारी ये विशालकाय होल बॉडी बनती है। तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं डेफिनेशन एक नजर। इट इज नोन एज बेसिक एंड फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है हमारी सेल। यानी कि कोशिका जीव की आधारभूत क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। यही कार्यात्मक है, यही संरचनात्मक है, यही काम करती है और यही संरचना देती है। हम इस वीडियो में कवर करेंगे बाइलिंगुअल, यानी कि जो दोनों मीडियम के लिए अच्छा होता है। अब अगर बात करें वहीं पर स्टडी ऑफ सेल की बच्चे, तो साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है और फादर है इसके रॉबर्ट हुक जी। डिस्कवरी ऑफ सेल की बात करें अगर, तो 1665 में रॉबर्ट हुक जी ने एक डिस्कवरी करी जिसमें कॉर्क सेल में इन्होंने सबसे पहले सेल को देखा। और उसके बाद, ठीक उसके बाद कुछ समय पश्चात एंटोन वान लेवेनहॉक जी आए जिन्होंने 1674 में एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी की, यानी एक फ्री लिविंग सेल के बारे में बताया जो फर्स्ट पहली जीवित कोशिका थी 1674 में। अब अगर उसकी बात करें हम थोड़ी सी, तो लार्जेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल, तो ये पर यहां पर जो लिखी बेटा ये एचबी की है, ह्यूमन बॉडी। यहां पर मैं लिख देता हूं ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो लार्जेस्ट सेल इन यूनिवर्स देखा गया ऑस्ट्रिच एग। ऐसा माना जाता है ऑस्ट्रिच का अंडा जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, इसलिए ऑस्ट्रिच एग क्या है? लार्जेस्ट सेल है। स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो हमारी बैक्टीरिया होती है जो बहुत छोटी छोटी होती है, जिनको हम माइक्रोब्स कहते हैं, जो छोटी हमारी जो है नेक्ड आई से नहीं दिखते हैं, विजुअल नहीं होती हैं। उनमें से एक बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्म, वो स्मॉलेस्ट सेल के रूप में जानी जाती है। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी करें, शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तो बच्चे इसको कहते हैं हम तंत्रिका कोशिका, जो ब्रेन सेल्स में होती है, तंत्रिका कोशिका। अगर वहीं पर स्मॉलेस्ट की बात करें तो शुक्राणु हो जाएगी। अगर लॉन्गेस्ट की बात करें, सॉरी लार्जेस्ट की बात करें तो अंडाणु हो जाएगी। इन दोनों को गैमेट सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैमेट सेल। एक बच्चे बात और है, अगर कभी कभी स्मॉलेस्ट सेल में आपको आरबीसी भी देखने को मिलेगा, आरबीसी, इसलिए गैमेट मैंने यहां पर हाईलाइट कर दिया है ताकि आप जाने और अलग सी किताबें पढ़कर भी आप कंफ्यूज ना हो। तो ये बातें कुछ थी हमारी सेल्स से जुड़ी, जिनमें हमने डिफिनेशन को कवर किया, उसकी डिस्कवरी को कवर किया और साइटोलॉजी और रॉबर्ट हुक यानी उसके फादर को कवर करने का प्रयास किया। अब बात आती है सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी के बच्चे अगर बात करें हम, तो सेल थ्योरी देने वाले हमारे भाई साहब जो थे उनका नाम था स्लाइडेन और सॉन। यानी ये स्लाइडेन और सॉन ने 1838 यानी 1838 टू 1839 लगभग इन्होंने लास्ट 38 में स्टार्ट किया, 38 में स्टार्ट किया और 39 तक गए, तो इसलिए 2 ईयर का लेना पड़ता है, 38 39। तो स्लाइडेन और सॉन ने दी सेल थ्योरी और कहा कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। सभी जीव कोशिका तथा उनके उत्पादों से मिलकर बने हैं, यानी कोशिकाओं या उनके प्रोडक्ट से मिलकर ही सभी जीव बने हैं, सभी सजीव बने हैं। उसके बाद इसी सेल थ्योरी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो, आर विर्चो भाई साहब, जिन्होंने मॉडर्न सेल थ्योरी दी। क्या हुआ? इसी सेल थ्योरी को जब आगे बढ़ाया तो उसे आधुनिक कोशिका का सिद्धांत कहा गया। इन्होंने क्या कहा? सेज ओमिन सेलुला ई सेलुला। इन्होंने एक ग्रीक लैंग्वेज में कहा ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, यानी कि इन्होंने कहा सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। इन्होंने कहा कोशिका विभाजन होता है, कोशिकाओं में एक प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है कोशिका विभाजन, और सभी नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं। इन भाई साहब ने ये बात कही कि सभी जो नई कोशिकाएं हैं वो किन से बनी है? पुरानी कोशिकाओं से बनी है, यानी पुरानी कोशिकाओं में कोशिका विभाजन होता है और उन्हीं से बनी हुई है।
तो ये बात आज सेल की थी, हमने कंप्लीट कर लिया। सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, कोशिका के भागों के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चे मेहनत के साथ पढ़ते रहिए और सभी अपने माता पिता का सपना पूरा करिए, क्योंकि कहते हैं कि त्याग दी सब ख्वाहिशें कुछ काम करने के लिए, त्याग दी सब ख्वाहिशें कुछ काम करने के लिए, राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए। तो आप, संघर्षों भरी दुनिया है, आपको मेहनत करना होगा मेरे बच्चे, और जब मेहनत करेंगे तो 100% सफलता आपके कदमों में होगी और आप अपने परिवार का, अपने गुरुजनों का मान बढ़ाएंगे। तो हम कोशिका के भागों की बात करेंगे, कोशिका के प्रकारों की बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जुड़े रहिए हमारे साथ और बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट करें हमें, ताकि हम और अच्छे से अपने इस कार्य को कर सके। धन्यवाद। जय हिंद।